हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं पार्ट नंबर 5। जो लोग बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और अपने सब्जेक्ट में उन्होंने भूगोल लिया हुआ है और 2021 में जो आपका परीक्षा होना है फर्स्ट पेपर जानते हैं आप, ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसके लिए टोटल हम 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। तो इस सीरीज़ को आप पूरा देख लेना और सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेना 500। यदि आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन सिर्फ 500 क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करके आप 75 से 80% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे अपने पेपर में। सारे के सारे क्वेश्चंस 80% क्वेश्चन आपको हमारे इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे। मैं भरोसा दिलाता हूं कि यदि आपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और सारे के सारे क्वेश्चंस याद करने का प्रयास करें। आपको एक बार में याद नहीं होता, आप 2 बार में याद करें, 3 बार में याद करें, याद जरूर कर लें, क्योंकि इन्हीं 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जरिए मैं आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करवा रहा हूं। अब जब मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं तो सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चन आएगा नहीं, और मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें और सारे के सारे क्वेश्चंस याद करने का प्रयास करें। आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उस क्वेश्चंस के बारे में आपको जितना भी मालूम हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आप जो चीज़ें लिख देते हो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से और लंबे समय तक याद रहती हैं। तो अपना आंसर ज़रूर लिखें। और प्रत्येक वीडियो में मैं आपको 25 क्वेश्चंस करवाता हूं, तो 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है, और अभी कितनी करनी बाकी है। तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं। अभी तक हमने 4 पार्ट में आपको 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिया है और इस वीडियो में हम चलने वाले हैं 101 से। तो इस वीडियो को जो हमारा पहला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए, इल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है। ज्वालामुखी से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। इल्मिस्टी ज्वालामुखी पूछा जाता है किस देश में है, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इटली, ऑप्शन नंबर बी है चिली, ऑप्शन नंबर सी है पेरू, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोलंबिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेरू में है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, ज्वालाखंडास्मी क्या होता है आपको वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है तप्त सेल के टुकड़े और लावा होते हैं, बी ऑप्शन आपका है लावा स्तर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है आपका निस्विशी गैस होती हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी माप विस्फोटक होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तप्त सेल के टुकड़े होते हैं, ठीक है। ज्वालाखंडास्मी जो होते हैं ये तप्त सेल के टुकड़े और लावा से निर्मित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 103, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट गया था या फिर फट पड़ा था। तो ये 6 शताब्दियों तक सुप्त रहा, उसके बाद ये फट गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है माउंट बैरन, ऑप्शन नंबर बी है माउंट फ्यूजियामा, ऑप्शन नंबर सी है माउंट उज्जैन, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी माउंट पिंटुबो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी माउंट पिंटिबो। दोस्तों ये जो ज्वालामुखी है ये 6 शताब्दियों तक सुप्त रहा और उसके बाद ये फट गया था। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट पिंटिबो ज्वालामुखी किस देश में है, तो आपको याद रखना है ये फिलीपींस देश में पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं। गोलाकार होते हैं, दीपाकार होते हैं, शंक्वाकार होते हैं, या फिर ये लंबवत होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये दीपाकार होते हैं। क्रेटर जो होते हैं ये मुख्यतः हमारे दीपाकार आकृति के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। दोस्तों यदि मैं आपसे पूछ दूं कि ये क्रेटर क्या होते हैं तो इसको भी आपको जानना चाहिए। दोस्तों जो हमारी ज्वालामुखी पाई जाती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारी कोई ज्वालामुखी है, तो इसका जो उद्भव मुख होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो आकृति बनी होती है इसी को हम क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कोई हमारी ज्वालामुखी है तो इसके जो उद्भव ऐसे लावा तथा मैग्मा निकलते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी ये आकृति बनी होती है इसी को हम क्रेटर बोलते हैं और इसका आकार होता है दीपाकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 105, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय नहीं निकलती है, ठीक है।
बताना है आपको निम्न में से ऐसी कौन सी गैस है जो ज्वालामुखी के उद्भव के समय या फिर उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन जो है ये ज्वालामुखी से नहीं निकलती है। ठीक है, बाकी ये तीनों के तीनों गैसें क्या हैं, ज्वालामुखी के जब भी फटता है तो उसके साथ ये गैसें निकलती हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 106 है। 106 कहता है ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जल वाष्प की मात्रा कितनी % होती है। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 40 से 50% होती है। ऑप्शन नंबर बी 50 से 60% होती है। ऑप्शन नंबर सी 60 से 70% होती है। या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है 80 से 90% होती है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 80 से 90% पाई जाती है। जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो निकलने वाली गैस में जो जल की वाष्प मात्रा होती है वो 80 से 90% होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है। कई बार पूछा जा चुका है तो इसको आप माइंड में जरूर बिठा लें। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक है, ये पाया जाता है फिलीपाइन द्वीप समूह में, या फिर ऑप्शन नंबर बी जापान द्वीप समूह में, या फिर ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी द्वीप समूह में, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया द्वीप समूह में। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिलीपाइन द्वीप समूह में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाई जाती है, इसीलिए इसे सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 108 है। पेले के बाल का संबंध निम्न में से किस ज्वालामुखी से है। आपको बताना है कि पेले का बाल का संबंध किस ज्वालामुखी से है। ऑप्शन नंबर ए है टिलनियन तुल्य, ऑप्शन नंबर बी है पीलियन तुल्य, ऑप्शन नंबर सी है हवाई तुल्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वाल्केनियन तुल्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हवाई तुल्य। ठीक है, इसका जो संबंध है वो हवाई तुल्य से है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 109। एंड्रामबोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है मार्टिनिक द्वीप में, ऑप्शन नंबर बी है लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर सी है लिपारी द्वीप में, या फिर ऑप्शन नंबर डी हवाई द्वीप में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लिपारी द्वीप में स्थित है। ये हमारा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, आपको याद रखना है लिपारी द्वीप में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से कौन सा है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से कौन सा है। एटना है, मौना लोआ है, चिम्बोरेजो है, या फिर ऑप्शन नंबर डी फोटोपैक्सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फोटोपैक्सी जो है दोस्तों ये विश्व का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। आपने याद रखना है विश्व का सबसे ऊंचा है और मेन बात यह है कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 निम्न में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए मौना लोआ, ऑप्शन नंबर बी स्ट्राम्बोली, ऑप्शन नंबर सी क्राकाटाओ, या फिर ऑप्शन नंबर डी चिम्बोरेजो। सी क्राकाटाओ ज्वालामुखी जो है यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। आपने याद रखना है क्राकाटाओ ज्वालामुखी ये हमारी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 112 और हमारा 112 कहता है माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है यूरोप, ऑप्शन नंबर बी है एशिया, ऑप्शन नंबर सी है अफ्रीका, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका द्वीप में स्थित है। माउंट एरेबस ज्वालामुखी ये जो है ये अंटार्कटिका द्वीप में स्थित है। तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है, रिपीट हो सकता है इस बार क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 निम्न में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, आपको बताना है निम्न में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्ट्राम्बोली, ऑप्शन नंबर बी है किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर सी है एटना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है क्राकाटाओ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी
किलिमंजारो जो है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा है 114। क्वेश्चन नंबर हमारा 114 कहता है निम्न में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है। दोस्तों हमारी ज्वालामुखी जो है ये 3 प्रकार की पाई जाती हैं, तो आपको बताना है कौन मृत ज्वालामुखी है। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। अब पहला हमारा होता है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा हमारा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा हमारा होता है मृत ज्वालामुखी, ठीक है। तो आप समझ लेते हैं ये ज्वालामुखी होते क्या हैं। देखो, सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें हमारे भूत समय में, मतलब जो हमारा समय बीत गया है उसमें ये कई बार फट चुके हैं और आने वाले समय में भी ये लगातार फटते रहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं, जिसमें सिंपल सा लगातार विस्फोट होते रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होती हैं जिनका अभी तक तो विस्फोट, जिनमें कोई भी विस्फोट हुआ नहीं है, ठीक है। अभी तक जितना भी टाइम बीता है उसमें अभी तक कोई विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन आने वाले हमारे फ्यूचर में, भविष्य में इनका विस्फोट हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जाती है। तो ये होते हैं हमारे प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा आता है हमारा शांत ज्वालामुखी या फिर मृत ज्वालामुखी। तो ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं ना तो अभी तक कभी इनमें विस्फोट हुआ है और ना ही इनमें विस्फोट होने की आशंका जताई जाती है। तो ऐसी ज्वालामुखी को हम शांत ज्वालामुखी या फिर मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी हमारी मृत ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए है चिम्बुरेजो, ऑप्शन नंबर बी है कोह सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी है मौला लोवा, ऑप्शन नंबर डी है देवमंद। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मौना लोवा जो है ये हमारी मृत ज्वालामुखी है, अपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा है 115। 10,000 धुआंरों की घाटी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। 10,000 धुआंरों की घाटी पाई जाती है अलास्का में, भूमध्य सागर में, अंटार्कटिका में पाई जाती है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है हवाई द्वीप में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलास्का में पाई जाती है। 10,000 धुआंरों की घाटी कहाँ पाई जाती है, ये अलास्का में पाई जाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है। बताना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है। ऑप्शन नंबर ए है हवाई तुल, ऑप्शन नंबर बी है विलियन तुल, ऑप्शन नंबर सी है स्ट्राम्बोली तुल, ऑप्शन नंबर डी है वाल्केनियन तुल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर पिलियन तुल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। भूकंप उन्मुख देश है, भूकंप उन्मुख देश है जापान, इराक, भारत या फिर मलेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उन्मुख का मतलब है कि जहाँ पर भूकंप बहुत ही अधिक मात्रा में आते हैं, ठीक है। तो जापान में बहुत ही तीव्र गति से भूकंप और बहुत ही अधिक मात्रा में आते हैं। तो भूकंप उन्मुख देश आपसे पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होगा जापान, ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापन यंत्र है। बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है और कई बार नहीं ये हर बार पूछा जाता है, को आपको इसको जरूर याद कर लेना है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापन यंत्र कौन सा है। सिस्मोग्राफ है, ऑप्शन नंबर बी है मौसम मापक है, ऑप्शन नंबर सी है बैरोमीटर, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोमीटर। तो दोस्तों जो हम भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग करते हैं जिस डिवाइस का, उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 119। निम्न में से सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आंध्र महासागर के आसपास, ऑप्शन नंबर बी है प्रशांत महासागर के आसपास, ऑप्शन नंबर सी है हिंद महासागर के आसपास, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर के आसपास। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर के आसपास जागृत ज्वालामुखी सर्वाधिक पाई जाती हैं, आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 120। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं प्राचीन पठारी क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी है गहन सागरीय मैदानों में, सी ऑप्शन आपका है नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, डी आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मैदानी क्षेत्रों में। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। तो आपने याद रखना है नवीन तथा मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी जो हैं वो घटनाएं पाई जाती हैं।
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, कि प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित ज्वालामुखी की पेटी की क्या कहा जाता है? पेटी को होना चाहिए, को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा नुइस आर्टेंडे, ऑप्शन नंबर बी हमारा हार्नितो, ऑप्शन नंबर सी है अग्नि श्रृंखला, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सोल्फ द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अग्नि श्रृंखला कहा जाता है, सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 122। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है माउंट एटना, ऑप्शन नंबर बी है माउंट फ्यूजियामा, ऑप्शन नंबर सी है माउंट ब्लैक, या फिर ऑप्शन नंबर डी माउंट किलिमंजारो। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी माउंट ब्लैक जो है ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। विश्व की अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? प्राचीन पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी मध्य अटलांटिक पेटी में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी है परिप्रशांत पेटी, ऑप्शन नंबर डी है अफ्रीका की भ्रंश घाटी में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। आपके अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं कहाँ पर? परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं, तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 124। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ठीक है, मृत ज्वालामुखी जो है ये किलिमंजारो किस देश में स्थित है, आपको वो बताना है। इटली में है, तंजानिया में है, मैक्सिको में है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तंजानिया में है। इस जो किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी जो कि ये इसका प्रकार है मृत ज्वालामुखी है किलिमंजारो, ये तंजानिया में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 125 और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी की फूल जैसी होती है? बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। निम्न में से किस प्रकार की ज्वालामुखी की आकृति गोभी की फूल जैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा वाल्केनियन तुल, ऑप्शन नंबर बी है पीलियन तुल, ऑप्शन नंबर सी है स्ट्राबोली तुल, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हवाई तुल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी जो है इसका आकार गोभी के फूल जैसी होती है। ठीक है, वाल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी जो है इसका आकार गोभी के फूल जैसे होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।